ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाली तीज आने ही वाली है और हरियाली तीज के दिन माता पार्वती भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र और घर में सुख शांति के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं। कंवारी लड़कियां माँ पार्वती से अपने मन चाहे वर यानी कि पति की कामना के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं। हरियाली तीज की पूजा के लिए जो जो सामग्री चाहिए होगी वह सभी सामग्री आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। हरियाली तीज का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी या फिर पटड़ा ले लेंगे। चौकी पर बिछाने के लिए हम लाल या फिर हरे रंग का वस्त्र है वो हम ले लेंगे। फिर हमें देखिए इस दिन पूजा करने के लिए मिट्टी से पार्वती माता की मूर्ति बनानी होती है। अगर आपको कोई आकार देना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आप इस तरह से पिंड आकार में भी है वो मूर्तियां बना सकते हैं। मैंने शिवलिंग बनाए हैं, भगवान गणेश और माता पार्वती की मूर्तियां हैं वो मिट्टी से बनाई हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई आकार देना आता है तो आप इस तरीके से आकार कोई आकार देकर सुंदर बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप सिंपल तरीके से भी है वो माता का स्वरूप बना सकते हैं और पूजन आप कर सकते हैं। फिर देखिए हम पूजा के लिए जो बेसिक सामग्री चाहिए होती है वह हम देख लेते हैं। तो हम एक थाली ले लेंगे और थाली के अंदर हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक हम रख लेंगे। देसी घी का दीपक हम ले लेंगे। साथ में ही हम एक जल का लोटा ले लेंगे और पंचामृत हम ले लेंगे, या फिर आप कच्चे दूध है वो ले लीजिए जिसे हमें अभिषेक करना होता है भगवान शिव का। फिर हम कुमकुम ले लेंगे तिलक करने के लिए। माता पार्वती को कुमकुम से तिलक किया जाता है, भगवान शिव जी को है वो चंदन से हम तिलक करेंगे। साथ में ही अक्षत हम ले लेंगे। अक्षत ध्यान रखें कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। खंडित अक्षत पूजा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। साथ में देखिए अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान शिव शंकर को गणेश जी को अर्पित करने के लिए जनेऊ ले लीजिएगा, या फिर आप कलावा भी ले सकते हैं। धूप मैंने यहाँ पर ले ली है और साथ में ही हम आरती करने के लिए कपूर ले लेंगे। दक्षिणा हम यहाँ पर ले लेते हैं। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। माता पार्वती को अर्पित करने के लिए हम सुहाग की सामग्री ले लेंगे। 16 सामग्री भी आप ले सकते हैं। आपके पास 16 सामग्री नहीं है तो आप कम ज़्यादा जितनी भी है 5-7 जरूर से आपको इस दिन माता पार्वती को अर्पित करने चाहिए, जिससे हमारा सुहाग भी अखंड रहे। और पूजा के दौरान हमें सुहाग भी लेना होता है तो सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। साथ में ही हम भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए उनकी प्रिय चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो बेलपत्र यहाँ पर मैंने लिए हैं। बेलपत्री का बहुत अधिक महत्व है। मदार के पुष्प मैंने यहाँ पर लिए हैं आंकड़े के, और जो भी गेंदे के पुष्प हैं जो भी आपको मिल जाते हैं लाल रंग के पुष्प माता पार्वती को अर्पित करने के लिए भगवान गणेश को, तो वह आप ले लीजिएगा। साथ में जो भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं, समी पत्र है, धतूरा है, धतूरे के फूल हैं, फल हैं, वह चीज़ें भी आपको अगर मिल जाती हैं तो आपको अवश्य ही भगवान भोलेनाथ को इन चीज़ों को भी समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होती हैं। अब हम भोग लेंगे। तो भोग में देखिए इस दिन जो भी आपके यहाँ विशेष रूप से भोग बनाया जाता है, हलवे का, चूरमे का, घेवर का भोग भी है वो इस दिन विशेष रूप से लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा भी रिवाज है, आपके यहाँ जो भी भोग बनाया जाता है तो आपको माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को वह भोग भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। साथ में ही हम माता को समर्पित करने के लिए यहाँ पर चुनरी भी ले लेंगे, और बायने के लिए आप साड़ी भी निकाल सकते हैं या ब्लाउज पीस है वो भी आप निकाल सकते हैं। फलों का भोग भी हम अर्पित करेंगे। तो जो भी आपको मौसमी फल मिल जाते हैं तो मौसमी फलों का भोग भी हमें साथ में ही अर्पित करना होता है। तो इस तरीके से यह संपूर्ण सामग्री है वो हमें पूजा के लिए चाहिए होती है। अब देखिए अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। तो कलश की स्थापना के लिए मैंने यहाँ पर एक लोटा जल लिया है। साथ में कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, 5 चीज़ें हमें लेनी होती हैं। शुद्ध जल से भरा हुआ आप तांबे का या मिट्टी का कोई भी कलश है वो आप ले सकते हैं। नारियल हमें लेना होता है कलश की स्थापना करने के लिए, तो आप नारियल भी ले सकते हैं या आप दीप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और कलश में लगाने के लिए हमने यहाँ पर पंचपल्लव लिए हैं। आप आम या अशोक के पत्ते हैं वो इस तरीके से 5 या 7 हैं वो ले सकते हैं। तो यह संपूर्ण जो सामग्री है वो हमें हरियाली तीज की पूजा के लिए चाहिए होती है। आप सामग्री में थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा आप अपनी क्षेत्र के मान्यता के अनुसार है वो कर सकते हैं। तो यह संपूर्ण सामग्री हमें चाहिए होती है। सुहाग कैसे लेना है, पूजा कैसे करनी है, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी।
तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सावन महीने के सभी व्रत त्योहार की वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।